का स्वागत है स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एफ कैट का नोटिफिकेशन निकल चुका है और इसका स्टार्टिंग डेट है 1 जून 2022। मतलब 1 जून 2022 से आप सभी एफ कैट का फॉर्म भर सकते हैं और इसका क्लोजिंग डेट है 30 जून 2022। इसलिए आप लोग 30 जून 2022 तक फॉर्म भर लें। इनफैक्ट आप पहले ही भर लें, नहीं तो लास्ट आवर में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, इसलिए कभी कभी साइट अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। अगर फ़ी की बात करें तो 250 रुपीज़ 250 रुपीज़ लगेंगे आपको फॉर्म फिल करने में। लेकिन इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये है कि जिन लोगों का एनसीसी स्पेशल एंट्री है उन लोगों के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगेगा। और एफ कैट जो है इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाए तो ये एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। तो आप एयर फोर्स में ज्वाइन करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए दोस्तों तो आपको इंडिया का मतलब आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। आप किसी और कंट्री का ये फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरा ये है कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में भर रहे हो और आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री है तो आपका एज 20 से 24 ईयर ही होने चाहिए। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांच में फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका एज 20 से 26 साल होने चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका एज 20 से 25 है तो आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए, ना ही डाइवोर्सी होनी चाहिए, ना ही आप विडो होने चाहिए। अगर आपका एज 26 है तो अगर आप शादीशुदा हैं तो चलेगा, लेकिन 25 ईयर तक आपको शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको 10+2 में फिज़िक्स मैथ में आपका 60% मार्क्स मैंडेटरी है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क्स मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपने बीई या बीटेक डिग्री किया है 4 ईयर का कोर्स तो आप 60% मार्क्स आप ऑब्टेन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो कैंडिडेट सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया का या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन किया है तो आप एलिजिबल हैं फ्लाइंग ब्रांच में। अगर ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए टेक्निकल ब्रांच में तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, जिसमें आपको इसमें भी मैंडेटरी है कि आपको फिज़िक्स मैथ में 10+2 में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट या फिर इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएशन आपको इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड में होने चाहिए। या फिर अगर आपने ए और बी एग्जामिनेशन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या ग्रेजुएट मेंबरशिप इंजीनियर या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने 60% मार्क्स ऑब्टेन किया है। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिकल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका मार्क्स 60% है 10+2 में फिज़िक्स और मैथ में, साथ ही साथ अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में अगर आपने क्वालिफाइड किए हो और 60% मार्क्स आपने ऑब्टेन किया तो आप बिल्कुल भर सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट। और ग्राउंड ड्यूटी की बात की जाए, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच होता है तो इसमें आपको 10+2 में साइंस मतलब फिज़िक्स और मैथ का डिग्री नहीं परसेंटेज नहीं चाहिए। आप कोई भी अगर आप 10+2 में आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या फिर साइंस से भी हो तो आप भर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपको चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, कम से कम 3 साल का। आप किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने 60% मार्क्स आपने ऑब्टेन किया हो या फिर
या फिर आप ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया या फिर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आपने पास आउट आप किए हो और 60% मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लॉजिस्टिक में देखा जाए तो आपको सेम चीज़ चाहिए। अकाउंट्स में आपको कॉमर्स डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन में प्लस 60% मार्क्स। एनसीसी वालों के लिए एक स्पेशल एंट्री है फ्लाइंग ब्रांच में, तो उनके लिए अगर एनसीसी ईयर विंग सीनियर डिवीज़न आपके पास सी सर्टिफिकेट है और ऑन और आफ्टर 1 दिसंबर 17 इन मैंडेटरी, मतलब 1 दिसंबर 2017 या फिर उसके बाद का होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। साथ में आपका मैथ और फिज़िक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। साथ में ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए 3 साल का प्लस 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आप बीए या बीटेक अगर आप हो एरोनॉटिकल सोसाइटी से में पढ़े हो तो आप भर सकते हो अगर 60% मार्क्स आपका आया हो तो। गाइस एलएलबी जो क्वालिफाइड है उनके लिए एक अच्छा ऑफ़र है। अगर एलएलबी क्वालिफाइड है तो उनके लिए इंटीग्रेटेड या डुअल कोर्स कैंडिडेट जो हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लीगल ड्यूटीज़ आईएफ के अंदर किया कर सकते हैं वो। तो ये रहा पूरा डिटेल। आप लोग जल्दी से फॉर्म भर लीजिएगा 1 जून से। बाकी सिलेबस की डिटेल्स अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगी। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।